एक समय की बात है, भारत के घने जंगलों में समाहित एक प्राचीन गांव में एक अजीब महल था, जिसे भविष्य महल के नाम से जाना जाता था। इस महल के बारे में यह अफवाह थी कि यह भूतों से भरा हुआ है और स्थानीय लोग मानते थे कि इसकी टूटी फूटी दीवारों में पुराने समय की आत्माएं वास करती हैं। महल में एक घना शर्मा परिवार रहता था, जो पीढ़ियों से वहां रह चुके थे। उन्हें उनकी दयालुता और नौकरों के प्रति उनकी उदारता के लिए उन्हें पहचाना जाता था। वे अपने कर्मचारियों को एक अच्छा जीवन जीने और अपनी आजीविका कमाने के लिए पर्याप्त वेतन देते थे। एक तूफानी शाम को एक नया नौकर रामू भविष्य महल में रोजगार के लिए आया। वह एक साधारण आदमी थे, जिनके चारों ओर रहस्यमय अवरोध था और लोग कहते थे कि उनमें से एक छठी इंद्रिय की शक्ति है, जिससे वे आध्यात्मिक लोक से जुड़ सकते हैं। शर्मा परिवार उन्हें इस प्रतिष्ठा के बारे में पता नहीं था और उन्होंने उनका अपने घर में स्वागत किया। दिन बीतते गए, रामू ने महल के अंदर अजीब और भयानक घटनाओं का सामना किया। वहां ऐसे लगता था कि कोई नहीं है, फिर भी उसे हॉल में गूंजते कदम सुनाई देते थे और भयानक आवाजें सुनाई देती थी। चिंता की घटनाओं के बावजूद रामू वहां बने रहे, निश्चय किया कि वह अपने समर्थन को मानने और शर्मा परिवार की दया का कर्ज उतारने के लिए। एक रात जब घड़ी मध्यरात्रि पर 4 बज रहे थे, रामू ने दूर के कॉरिडोर में एक धीमी रोशनी को झलकते देखा। उसने रोशनी का पीछा किया, जो उसे महल के एक छुपे हुए कमरे तक ले गई। जैसे ही वह अंदर चला गया, उसके आसपास एक अत्यधिक प्रभाव महसूस हुआ। कमरे में रामू ने एक धूल खाती एक डायरी खोजी, जो शर्मा परिवार के पूर्वजों में से एक की थी। डायरी में लिखा था कि एक प्राचीन श्राप परिवार पर आया था, जिसे उनकी लोभ और दासों के साथ बदले के कारण हुआ था। माना जाता था कि वे परिवार के द्वारा जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया था, वे अब प्रतिशोध लेने के लिए प्रेतात्माओं की खोज कर रहे थे। रामू ने अनुभव किया कि उस गुप्त कमरे में वह अकेले नहीं है। एक भूतिया आकृति उसके सामने साक्षात्कार हुई, जिसका चेहरा पीला और पीड़ित था। यह वह पूर्व दास की आत्मा थी, जिसे शर्मा परिवार द्वारा अन्याय किया गया था बहुत पहले। आत्मा ने बताया कि वह महल के अंदर बंद रह गई है, धरती की बंधन में फंसी हुई है। आत्मा के दुख का साथ देते हुए रामू ने उसे साथियों के साथ सुलझाने और धरतीवासियों के द्वारा प्राप्ति करने के लिए उसको वचन दिया। आत्मा रामू की दया के लिए कृतज्ञ थी। उसने उसे शर्मा परिवार की परेशानियों को समझने और खुलासा करने में मदद करने के लिए सहमति दी। अगले कुछ दिनों में रामू और वह आत्मा मिलकर काम करते रहे, महल के इतिहास में छिपे हुए अंधकारिक रहस्यों की जांच करते रहे। उन्होंने पाया कि शर्मा परिवार के पूर्वज वास्तव में अपने दासों के साथ बेहद न्याय नहीं करते थे, जिससे उनके साथ अत्यधिक कष्ट और निराशा का कारण बना। रामू ने वर्तमान शर्मा परिवार के मुखिया रवि शर्मा से संपर्क किया और उनसे अपनी खोज के नतीजे साझा किए। शुरू में संदेहवादी शर्मा ने तो इनकार किया, लेकिन उन्हें नाविश्वास नहीं कर पाया और महल में घटित भयानक घटनाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सका। अपने परिवार के गुणहीन कार्यों के लिए अपराधी महसूस करते हुए शर्मा ने प्रायश्चित चाहते हुए प्रार्थना की और अज्ञात दासों से क्षमा मांगने का धार्मिक रिवाज आयोजित किया। अपने क्षमा याचना के प्रतीक रूप में उन्होंने गांव में वंचित लोगों की मदद करने के लिए एक चैरिटेबल फाउंडेशन खोली। धीरे धीरे भविष्य महल के अंदर का भयानक वातावरण कम होने लगा और अजीब घटनाएं रुक गईं। शर्मा परिवार ने जिन दासों के साथ दुर्व्यवहार किया था, उन्हें आत्मिक शांति प्राप्त हो गई और वे अंततः अधिकारी संसार की दिशा में चले गए। रामू ने अपना कार्य पूरा कर लिया और शर्मा परिवार और महल को अलविदा कहकर अपनी यात्रा जारी रखी।
उसने दूसरों की मदद करते हुए और पीड़ित आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करते हुए अपना सफर जारी रखा। और इस तरह भविष्य महल के भूत भविष्य की कहानी एक अंत पाई, जो आगामी पीढ़ियों के लिए सहानुभूति और पुनर्मिलाप का मूल्यवान सीख छोड़ गई। शर्मा परिवार को यह अनुभव हुआ कि वे अपने संबंधों के साथ व्यवहार न केवल वर्तमान को प्रभावित करते हैं, बल्कि भविष्य को भी, और यह उनके हाथों में है कि वे पुराने अनर्थ के चक्र को तोड़कर एक बेहतर भविष्य निर्माण करें।